बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में 2 दिवसीय रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया है। डॉक्टर मोहन यादव आज उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा करेंगे। इस दौरान धार्मिक और फिल्म, पर्यटन, फार्मा, मेडिकल डिवाइसेस के अवसर और चुनौतियों पर चर्चा होगी। मध्य प्रदेश में 8,014 करोड़ रुपए का निवेश होगा, जिसके जरिए 644.97 एकड़ भूमि पर 17 उद्योग खुलेंगे। इन उद्योग से इंदौर, उज्जैन के 12,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इस दौरान उन्होंने भोपाल, इंदौर और उज्जैन समेत 20 जिलों के 56 प्रोजेक्ट्स का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। इससे प्रदेश में 74,000 करोड़ से अधिक का निवेश होगा। सीएम यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। पहले दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विक्रमोत्सव, उज्जैनी व्यापार मेला कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन और कन्या पूजन कर शुभारंभ किया। इस दौरान लाडली बहनों को 1576 करोड़ रुपए की राशि भी हस्तांतरित की गई। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। इससे पहले वर्चुअली तरीके से जुड़े केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज गर्व का दिन है। आने वाले दिनों में उज्जैन मिनी मुंबई बनेगा। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत कर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार के समिट को अलग अलग क्षेत्रों में जारी रखेगी। उज्जैन से इसकी शुरुआत हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, विक्रमोत्सव और विक्रम व्यापार मेले का शुभारंभ करने कालिदास एकेडमी पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 56 प्रोजेक्ट का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। ये प्रोजेक्ट प्रदेश के भोपाल, उज्जैन, इंदौर समेत 20 जिलों में लगाए जाएंगे। इन 56 प्रोजेक्ट से 74,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश आएगा, जिससे 17,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 35 कंपनियों से 74,711 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव पर सहमति बनी है। साथ ही कॉन्क्लेव में 800 से अधिक इन्वेस्टर्स के साथ 30 फॉरेन डेलीगेट्स ने भी सहभागिता की है। आज इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में जुड़े हुए सभी उद्योगपतियों को भी मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि आइए हमारे उज्जैन में। ये धार्मिक नगरी है, पर व्यापार की भी नगरी है, औद्योग की भी नगरी है, इंदौर से करीब है और मोदी जी और हम मिलकर उज्जैन में नई संभावनाएं जो भी हम लोग कर पाए, हम लोग करने के लिए कटिबद्ध और संकल्पित हैं। और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केवल इंदौर नहीं, लेकिन उज्जैन भी मिनी बॉम्बे बनने जाएगा आने वाले दिनों में। इसका मुझे पूरा विश्वास है। और आज के इस अवसर पर विक्रमोत्सव के साथ ये जो अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं, जो लगभग 40 दिन तक चलेंगे, और इस 40 दिन के अंदर वो सारी घटनाएं और सारी चीजें आएगी सबके सामने। जैसे हमने कल अपने एक बड़ा विश्व की सबसे पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी की स्थापना की, जिसके माध्यम से अभी तक तो केवल मीन टाइम ग्रीनविच GMT चलता था। अब हमारा स्टैंडर्ड टाइम ISD, भारत का स्टैंडर्ड टाइम दुनिया में जाएगा। आप अपने ऐप में चालू कर सकते हैं। भारत का सूर्योदय का शुद्ध समय अगर कहीं चाहिए, उसका अतीत उज्जैन से जुड़ता है। और ये केवल वो घड़ी नहीं रहेगी, आधुनिक तरीके से ये जो समय का चक्र बदलता है, समय के बदलते चक्र में भारत में, दुनिया में उज्जैन की भी पहचान बने, मध्य प्रदेश की भी पहचान बने। इसलिए मध्य प्रदेश की सरकार केवल उज्जैन नहीं, आज भी समिट के माध्यम से ये रीजनल समिट प्रारंभ करते हुए अलग अलग क्षेत्रों में इसी क्रम में जारी रखेगी। पूरे प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये आयोजनों का सिलसिला प्रारंभ हो रहा है। रीजनल स्वदेश न्यूज की टीम इस वक्त उज्जैन में है और मेरे साथ हैं डॉक्टर मोहन यादव जी। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई हो। उज्जैन में इन्वेस्टर समिट हुआ है, खूब सारा इन्वेस्टमेंट आया है, क्या कहेंगे सर? ये हम सब के लिए अच्छी बात है कि पूरे प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल मिल रहे हैं। उज्जैन तो ये रीजनल कॉन्क्लेव थी जिसमें पूरे प्रदेश के प्रपोजल आए और 1 लाख करोड़ से ऊपर के इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल आए हैं। और मुझे इस बात का संतोष है कि हमारे पे उद्योगपति भरोसा कर रहे हैं और हम रोजगार का अवसर तलाशते हुए प्रदेश की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और जिस तरह से हमारी कई इन्वेस्टर्स से बात हुई, उन्होंने बहुत तारीफ की आपकी और ये कहा कि सरकार, आज आपने एज ए मुखिया आपने सबका भूमि पूजन कर दिया। मतलब इन्वेस्टर आए, समिट शुरू नहीं हुआ उससे पहले आपने भूमि पूजन कर दिया और
देखो, अगर जमीन अलॉटमेंट किया, काम किया, तो मुझे रिजल्ट लेने में अच्छा लगता है और मुझे इस बात का संतोष है कि रिजल्ट आ रहे हैं और वो अपने को दिखाई दे रहे हैं। तो ये थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जिन्होंने कहा कि जिस तरह से इन्वेस्टर्स मध्य प्रदेश में और खासकर में उज्जैन में रुचि दिखा रहे हैं और जिस तरह से वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये एक बहुत अच्छा संकेत है। स्वदेश न्यूज के लिए उज्जैन से कैमरामैन सुजीत के साथ मुक्ता पाठक। तो इसी पर तमाम जानकारी के साथ हमारी सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मुक्ता जी, जिस तरह से अब इन्वेस्टर समिट का आगाज उज्जैन में हो रहा है, आज दूसरा दिन है, 1-to-1 चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ ही पहले दिन अडानी ग्रुप ने बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। इसके साथ ही महाकाल एक्सप्रेस वे भी बनाने की बात कही गई है। इसके साथ और भी जो तमाम इन्वेस्टर्स से क्या कुछ जानकारियां सामने आई अब तक? जी बिल्कुल, देखिए अभी आपने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का इंटरव्यू भी आपने दिखाया, जिस तरह से वो बहुत पॉजिटिव होके धन्यवाद दे रहे हैं कि किस तरह से इन्वेस्टर्स ने उज्जैन में और मध्य प्रदेश में जो रुचि दिखाई है उसको लेकर वो अभिभूत है। वो जो उनका कॉन्सेप्ट था कि रीजनल इन्वेस्टर समिट हो, क्षेत्रीय विकास हो, वो उस बात को लेकर अभिभूत है कि वो जो है कॉन्सेप्ट लोगों को पसंद आ रहा है और इन्वेस्टर्स लगातार जो है पॉजिटिव जो है, जिस तरह से मध्य प्रदेश का माहौल जो पॉजिटिव है उसको लेकर उत्साहित है। चलिए, मेरे साथ कुछ इन्वेस्टर्स मौजूद हैं, कैलकाटा से आए हैं, मैयर से आए हुए हैं। चलिए इनसे समझते हैं, स्पेशली कैलकाटा ये आए हैं, कोलकाता से आए हैं। सर, आप कैसा माहौल आपने देखा यहाँ पे? आप इन्वेस्टर समिट पे किस तरह का आप लोगों का इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा सा बताइए। एक तो जय राजा महाकाल की नगरी में ये इन्वेस्टर समिट जो हो रही है, वाइब्स तो बहुत पॉजिटिव हैं और जो हमारा एक्सपीरियंस है, MPIDC हो या इंडस्ट्री डिपार्टमेंट हो, ऑल आर वेरी पॉजिटिव। हम लोग हिंदुस्तान ग्रुप से हैं, हमारा पैन इंडिया प्रेजेंस है। बंगाल में हमारी रेलवे वैगन्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, गुजरात में हमारे केमिकल्स के यूनिट हैं। इनफैक्ट मध्य प्रदेश में भी हमारा इंसुलेटर एंड इलेक्ट्रिकल की यूनिट है मंडीदीप इंडस्ट्रियल एरिया में। और अब हम एक नए प्रोजेक्ट का प्रपोजल हमने सबमिट किया है। लगभग 1400 करोड़ का 1500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा और लगभग 3000 लोगों को रोज़गार मिलेगा। ये मालनपुर एरिया में हमारे रेलवे वैगन की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का प्रोजेक्ट है। तो CCIP का इंतज़ार कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में CCIP आए और प्रोजेक्ट अप्रूवल हो तो फिर हम काम आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। बिल्कुल, और जिस तरह से आप लोग अभी 1-to-1 शायद चर्चा के लिए भी वेट कर रहे हैं मुख्यमंत्री। आज हमारा सौभाग्य है, मुख्यमंत्री जी ने हमें 1-to-1 मीटिंग का समय दिया है। तो वी आर जस्ट अवेटिंग कि मुख्यमंत्री जी आएँ और हम बस उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि उनके समक्ष हमारा प्रपोजल एक शॉर्ट में हम रख सकें, उनके संज्ञान में ला सकें। आशा है जल्दी इसके अप्रूवल्स वगैरह मिलेंगे और काम आगे बढ़ेगा। जिस तरह से ये रीजनल इन्वेस्टर समिट है, क्षेत्रीय विकास, स्मॉल लेवल पे जो है इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है रीजन वाइज, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये जो प्रकल्प और जो प्रयास है बहुत ही सराहनीय है। इनफैक्ट डायरेक्टली हम इससे एसोसिएटेड नहीं हैं क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट तो मेगा इंडस्ट्री है और मालनपुर में है। लेकिन ये जो सोच है मुख्यमंत्री साहब की, ये बहुत ही अच्छी सोच है कि जड़ तक पहुँचें और रूट तक पहुँचें और MSME और छोटे उद्योगों को एक प्लेटफॉर्म दें। तो कल हमने उनको सुना, बहुत ही अच्छा वक्तव्य था उनका, बहुत ही अच्छे विचार थे कि भाई राजा विक्रमादित्य ने जो विक्रम संवत चालू किया कि लोगों को कैपेबल बनाया कि अपने व्यवसाय को खुद खड़ा कर सकें। तो हम आशा करते हैं कि ये जो उनका प्रकल्प है ये फलीभूत होगा और लोग जो यहाँ की इंडस्ट्री है, चाहे आज उज्जैन में है या अन्य क्षेत्रों के भी उन्होंने उद्घाटन किए यहाँ पे वर्चुअली कल, तो ये बहुत ही अच्छा लगा देख के कि हर क्षेत्र को साथ में जोड़ कर चल रहे हैं। ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी का भी प्रकल्प है कि सबका साथ और सबका विकास। तो ऐसा लग रहा है वो मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी उसको फलीभूत कर रहे हैं। चलिए, मेरे साथ मैयर से भी है। सर आइए इधर, बताइए ये जिस तरह से रीजनल कॉन्सेप्ट है समिट का, इन्वेस्टर समिट का, आप कैसे देख रहे हैं और आपके क्या एक्सपीरियंस रहे? देखिए, रीजनल कॉन्सेप्ट कण कण से ही मन होता है। रीजनल कॉन्सेप्ट का मतलब एक छोटा क्षेत्र, वो क्षेत्र जुड़ जुड़ करके पूरा स्टेट बनता है और स्टेट जुड़ जुड़ करके पूरा देश बनता है। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छा है। हर क्षेत्र का पूरा विकास हो, उसकी पूरी जितनी भी क्षमताएं हैं उसका विदोहन हो, और इसलिए ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है। एंड इट हैज़ टू बी परकुलेटेड अमंग ऑल द पीपल, दोज़ हू आर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इन्वॉल्व्ड।
आप मैहर से आए हैं, किस तरह का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रहे हैं, कितना रोजगार देने वाले हैं? देखिए हम लोग, आई एम फ्रॉम सीमेंट कंपनी, हम लोग 3.5 मिलियन टन सीमेंट बनाते हैं वहाँ पर, और हमारा एक टारगेट है कि हम 3 प्रोजेक्ट वहाँ डाल रहे हैं। एक तो एज इट इज़ जैसा कि हमारे पास है, बिल्कुल रिप्लिका विल बी देयर, तो 3.5 मिलियन टन का एक सीमेंट प्लांट उसमें हम डालेंगे। इसके अलावा हम वहाँ पर फोसिल फ्यूल को सेव करने के लिए नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के ऊपर वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर का सिस्टम हम डाल रहे हैं। इसके अलावा हम लोग रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट भी लेकर के आ रहे हैं, सो दैट डिस्पैचेज आर इंक्रीज एंड वी आर एबल टू रीच टू दी वेरियस पार्ट्स ऑफ द बिहार एज वेल एज दी उत्तर प्रदेश एज वेल। सो तीनों मिला करके रफली हमारा 1400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं ये, एंड वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वर्क ऑन द 2 प्रोजेक्ट्स। और यहाँ पे अभी आप लोगों की मुलाकात हो पाई है, 1-to-1 हो पाया है मुख्यमंत्री? बस है, मैं उन्होंने लगभग 10:30-11 बजे बुलवाया है, सो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर हिज कॉल। आप लोग सब वेट के देखिए। यहाँ पे गरिमा आप देख रही है, मेरे साथ कुछ इन्वेस्टर्स हैं, कोलकाता से हैं, मैहर से हैं, ये सब अब बस वेट कर रहे हैं, इनका समय आने वाला है, 1-to-1 चर्चा होगी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से। जी, लोकल पर सरकार पूरी तरह से फोकस्ड है, हम देख भी रहे हैं। जो मोदी सरकार है केंद्र में, वो भी लगातार यही बात कहती रहती है कि जो एमएसएमई, जो छोटे उद्योग के जो क्षेत्र है, जो जिससे लोग जुड़े हैं, जिससे रोजगार के अवसर पनप रहे हैं, इन लोगों को बढ़ावा देने की कोशिश, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं ग्रामीण इलाकों में जिनके पास में रोजगार नहीं है। ऐसे में ये बड़ा बेहतरीन कार्य मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, हालांकि विपक्षी दल भी इस इन्वेस्टर समिट को लेकर के तमाम आरोप भी लगाते रहे हैं, ये बात भी कहते रहे हैं कि इन्वेस्टर समिट तो मध्य प्रदेश में पहले भी हुए थे, लेकिन इस बार का इन्वेस्टमेंट समिट जो है, इन्वेस्टर समिट जो है, कितना खास, कितना बेहतर होगा? बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा कि पहले भी होते आए हैं इन्वेस्टर समिट, लेकिन इस बार जो अंतर है गरिमा, जो मैं आपको बता रही हूँ, देखिए रीजनल इन्वेस्टमेंट पे फोकस है, रीजनल कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं डॉक्टर मोहन यादव। जिस तरह से अभी इन्वेस्टर्स जो हमारे साथ थे, उन्होंने भी यही बात को माना कि रीजनल पे फोकस है, केवल एक इन्वेस्टर समिट नहीं होगा। पहले जो होता था वो इंदौर में होता था, और इस बार जो सरकार का फोकस था कि कोई ऐसे इन्वेस्टर्स को नहीं बुलाना है, नाम को नहीं बुलाना है, उन लोगों को बुलाना है जो सीरियस हैं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो देखिए इस बार जो इन्वेस्टर्स आए हैं वो इन्वेस्टमेंट लेकर आए हैं। कई जो है प्रोजेक्ट्स की भूमि पूजन भी कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कर दिया। तो और कई लोगों ने ये बताया भी कि देखिए हमारा तो काम अब शुरू होने वाला है, विद इन 3-4 मंथ्स हमारा काम शुरू हो जाएगा, हम इतने लोगों को रोजगार देने वाले हैं, कितने का इन्वेस्टमेंट है, सारी चीजें हैं। मतलब बहुत एक, अगर इसको कहें तो हम ग्राउंड लेवल पे काम, जैसे अभी हमारे साथ ये मैहर से आए हैं, बस वेट कर रहे हैं, कोलकाता के इन्वेस्टर थे वो भी वेट कर रहे हैं, इन लोग सबका टाइम अभी फिक्स है, 1-to-1 सीएम से चर्चा होनी है, जो भी इनको सहूलियत चाहिए, जो भी इनके प्रोजेक्ट्स के जो भी डिमांड्स हैं या किस तरह को इनका कॉन्सेप्ट है, वो सब के साथ वो चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से। जी मुक्ता जी, सीएम ने ये बात भी कही है कि उज्जैनी व्यापार मेले में भी गाड़ियों की खरीद पर 50% टैक्स में छूट मिलेगा। तो अलग अलग क्षेत्रों में हम जिस तरह से देख रहे हैं, बहुत ही फायदे मध्य प्रदेश की जनता को, मध्य प्रदेश के नक्शे को देश के नक्शे पर और भी बेहतरीन करने की जो कवायद है वो पूरी तरह से देखी जा रही है। अब जी बिल्कुल सही कहा गरिमा आपने। कल जब विक्रमोत्सव का इनॉग्रेशन हो रहा था तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया भी जुड़े थे और उन्होंने भी कहा था कि जिस तरह से ग्वालियर मेले में जो छूट है उसको डॉक्टर मोहन यादव ने मंजूरी दी थी, और ग्वालियर मेला जो है वो बहुत कई दशक से चलता आ रहा है और वहाँ पे जो है व्हीकल्स और ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री, वहाँ बहुत छूट मिलती है। उसका जो यूएसपी है ग्वालियर मेले का वो ये है। लेकिन उज्जैन मेले को भी जिस तरह से कल चर्चा बार बार जो है ज्योतिराज सिंधिया जी की अगर हम बात करें, उसके बाद डॉक्टर मोहन यादव की बात करें, तो देखिए उज्जैन की पहचान अभी तक एक धार्मिक नगरी के रूप में थी, एक टूरिज्म डेस्टिनेशन की थी। लेकिन अब आप देखिए इसको, ये इन्वेस्टर समिट के बाद जो है एक औद्योगिक नगरी, एक जिस तरह से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, जिस तरह से यहाँ से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। हालांकि रोजगार के अवसर महाकाल के कारण पहले भी बहुत बढ़ गए, महाकाल लोग के बाद से लगातार बढ़ गए क्योंकि जिस तरह से टूरिस्ट का फुटफॉल है। लेकिन एक अब इसकी पहचान धार्मिक नगरी की तो है ही, साथ साथ एक औद्योगिक नगरी की भी होगी।
जी, जिस तरह से अब विक्रमादित्य वैदिक घड़ी दुनिया को कालचक्र बताने वाली है, उसका भी उद्घाटन हो गया। एक बार वैदिक घड़ी के बारे में लोगों को विस्तार से समझाइए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी वैदिक घड़ी को लेकर के कंफ्यूज्ड है, क्योंकि 24 घंटे की जगह जी। 30 घंटा दिखाया जाएगा। जी बिल्कुल सही। कल ही रात को जो है डॉक्टर मोहन यादव वहाँ पे गए थे, वैदिक घड़ी का इनॉग्रेशन भी किया था। लगातार हम देख रहे हैं जब से डॉक्टर मोहन यादव ने कमान संभाली है, लगातार वो टूरिज्म जो है एक जिस तरह से वो एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जिस तरह से स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन की बात कर रहे हैं। कल भी हमने उनको सुना विक्रमोत्सव जब वो इनॉग्रेट कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि उज्जैन जो है वर्ल्ड के 7 जो धार्मिक नगरी उसमें से उसका नाम है, उसका प्लेस है, और उज्जैन आने से ही लोगों को मोक्ष मिल जाता है। लगातार जब उन्होंने विधानसभा का विशेष सत्र था तब भी उन्होंने जोर दिया था कि भले ही टाइम का जो है जो लोग फॉलो करते हैं वो जो एक वर्ल्ड का टाइम है उसको फॉलो करते हैं, लेकिन उज्जैन की जो वैदिक घड़ी है उससे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी, और उसी चीज़ का इनॉग्रेशन उन्होंने कल किया है। जी जी, और इसके साथ ही उज्जैन धर्म की बात जिस तरह से अभी आपने बताई कि धार्मिक नगरी है, और टूरिज्म लेवल पे अगर हम बात करें तो हालांकि महाकाल कॉरिडोर बनने के बाद भी देखा गया कि टूरिज्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में भी लगातार बढ़त देखी जा रही है, लगातार बढ़ावा हो रहा है और लोग आ रहे हैं बड़ी संख्या में। इन्वेस्टमेंट समिट हुआ, विक्रमोत्सव भी आयोजित किया जा रहा है। इसके बाद और क्या कुछ, कितना बेहतर उज्जैन नगरी, अवंतिका नगरी आने वाले समय में देखने को मिलेगा? देखिए कल का दिन बहुत ही, अगर हम कह सकते तो इवेंटफुल था, क्योंकि 40 दिन का विक्रमोत्सव उसका इनॉग्रेशन किया सीएम ने, वैदिक घड़ी का किया, उसके बाद इन्वेस्टर समिट ये 2 दिन का है ही। तो कल लगातार, कल से हम देख रहे हैं उज्जैन को जिस तरह से, देखिए टूरिस्ट डेस्टिनेशन में तो ऑलरेडी मैप में तो वो ऑलरेडी है ही, वो धार्मिक स्थल है। यहाँ पे जिस तरह की टूरिस्ट आ रहे हैं, भीड़ आ रही है, और उसके बाद जब ये इन्वेस्टर समिट और जिस तरह के इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, कल लगातार हमारी बहुत सारे इन्वेस्टर्स से बात हो रही थी, चाहे वो मध्य प्रदेश के अलग अलग जगह से आए थे, जैसे कुछ महाराष्ट्र से आए हुए थे, कई इन्वेस्टर्स जो फॉरेन से आए हुए थे, स्विट्जरलैंड का एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर दिया है, उनका प्रोजेक्ट कल भूमि पूजन हो गया, प्रोजेक्ट ऑन द वे है, जुलाई तक वो उनका काम भी पूरी तरह फुल फ्लेजेड शुरू हो जाएगा, बहुत सारे रोजगार के अवसर लोगों को मिलेंगे। तो इस तरह के तमाम जो लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो सीरियसली उज्जैन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके बाद आप देखिए एक धार्मिक नगरी की तो पहचान है ही, लोग आते ही हैं यहाँ पे महाकाल के दर्शन के लिए, लेकिन उसके साथ साथ जब यहाँ पे एक औद्योगिक नगरी के रूप में एस्टैब्लिश हो जाएगा तब कितना इसका यहाँ पे कितने सारे लोग यहाँ पे आएंगे। चलिए हमारे साथ मैयर से हम इनसे पूछ लेते कि मैयर की भी जो है वो एक स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन है, तो सर आपको क्या लगता है, आपने भी बात की इन्वेस्टमेंट की, अभी आपका 1-to-1 भी होने वाला है सीएम के साथ, उज्जैन कितना और ग्रो करेगा? क्योंकि देखिए धार्मिक डेस्टिनेशन तो है ही, लेकिन जिस तरह से यहाँ उद्योग आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है? देखिए उज्जैन का विकास तो होगा ही, और चहुमुखी विकास होने के पूरे आसार हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो वित्तीय कैपिटल है, जो फाइनेंशियल कैपिटल है, दैट इज़ इंदौर, तो इंदौर के साथ एकदम जुड़ा हुआ है, वहाँ पर इतना विकास हो रहा है। और मालवा क्षेत्र जो है वो इस मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा उन्नत क्षेत्र है, जहाँ एग्रीकल्चर के रूप में भी काफ़ी कुछ विकास हुआ है, तो इस क्षेत्र का विकास बिल्कुल होगा, चहुमुखी विकास होगा, तो इट हैज़ टू गो, देयर इज़ नो सेकंड थॉट टू इट, यू नो। जी बिल्कुल, देखिए इनका भी ये बहुत पॉजिटिव है कि देखिए चौमुखी विकास होगा। जी जी मुक्ता जी, आप हमारे साथ लगातार इसी तरह से बने रहिएगा और इन्वेस्टर समिट से जुड़ी तमाम जानकारियां हम सभी तक पहुंचाते रहिएगा, और जनता लगातार आपको देख रही है। आपका इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। तो 56 प्रोजेक्ट का भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया है। 56 प्रोजेक्ट से 74,000 करोड़ से भी ज्यादा का निवेश आएगा। तो अब जो इन्वेस्टर समिट जो चल रहा है उज्जैन में, उससे जो रोजगार के अवसर है वो मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में देखने को मिलेंगे। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।
ऐसे ही वीडियोस को लाइक, शेयर, फॉलो और यूट्यूब को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर जरूर जाएं।